छवें गुरु नानक, गुरु हरगोविंद साहब जी के समय की घटना। छवें गुरु नानक। मेरी पीढ़ी के मालिक मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी, हजारों की तादाद में सिख संगत बैठी है दीवान में। गुरु हरगोविंद साहब जी भी अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं। इनका एक सिख का नाम आया है भाई साईं दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी की अपार कृपा, गुरु प्रसाद वर्त चुका है इसके ऊपर। इसकी सुरत जुड़ी रहती है, दुख सुख इसके लिए एक समान हो चुके हैं। भीतर शब्द चलता रहता है। साईं दास की अवस्था ब्रह्म ज्ञानियों वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? गुरु हरगोविंद साहब जी की प्रसन्नता ले ली इसने सेवा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो आया चिंता, पर गुरु प्रसाद वर्ती सेवा से ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनका एक मित्र जिसका नाम आया भाई ढीसा। असल में पंजाबी अक्षर है, इसका नाम है टीसा, पर बोल नहीं पाते लोग, इसलिए दास उसको यहाँ पर ढीसा बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पंजाबी अक्षर कुछ ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेज वाले नहीं बोल पाते। समझने के लिए इनका नाम भाई ढीसा। अब ये साईं दास के मित्र हैं और इनकी अवस्था देख देख कर हैरान होते हैं कि इतनी ऊंची अवस्था भी हो सकती है किसी की, कि जीवन में दुख सुख कई आते हैं, पर साईं दास का मन अडोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, इनकी मित्रता थी। भगत त्रिलोचन जी भाई भगत नामदेव जी से कहते मुझे भी प्रभु से मिला दे, तेरी पहुंच है वहां तक। यही बात यहाँ पर हो रही है। भाई ढीसा साईं दास से कहता है, साईं दास तू मेरा मित्र है, तू जिस अवस्था में विचर रहा है मुझे भी वो अवस्था दिला दे। कहाँ से मिली है तुझे ये अवस्था? तेरा मन हमेशा शांत रहता है, तुझे देखकर मन खुश हो जाता है, तेरे भीतर नाम चलता रहता है, मुझे भी ये नाम की दात दिलवा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी मित्र है, मना नहीं कर पाया साईं दास। कहने लगा जहाँ से मुझे मिली है मैं वहाँ तक तुझे पहुँचा देता हूँ, बाकी गुरु जाने और तू जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मित्र सोच समझ के बनाने चाहिए। एक मित्र वो होता है जो कुराहे ले जाता है, जिसकी वजह से आपको नरकों में जाना पड़ेगा। एक मित्र वो होता है जो आपको स्वर्गों की ओर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कहती है, काहूं की संगत मिल जीवन मुकत होए, काहूं की संगत मिल जमपुर जात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की संगत जीते जी जीवन मुक्ति दिला देगी और किसी की संगत जमों की मार खिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ कर मित्र बनाने चाहिए। पारिवारिक मेंबर चुनने का हमें अधिकार नहीं होता। जहाँ पर जन्म ले दिया भाई भाई रहेगा, माता माता रहेगी, पिता पिता रहेगा। हम बदल नहीं सकते, हमारे पास चॉइस नहीं है। पर मित्र बनाते वक्त हमारे पास क्लियर चॉइस होती है, किसे बनाना है किसे नहीं। एक गलती की हुई मित्र बनाते हुए बहुत दूर कर देती है गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साईं दास भाई ढीसा को गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में ले आए। सारी संगत माथा टेक रही है, साईं दास ने भी माथा टेका। गुरु साहब जी ने प्रेम भरी नज़र से देखा, क्योंकि कृपा कर चुके हैं, गुरु प्रसाद वर्त चुका है इसके ऊपर। अब जब भाई ढीसा ने माथा टेका तो इसने बेनती की, बादशाह जो तरस साईं दास पे किया है मुझ पर भी कर दो, मेरे भीतर भी नाम का प्रकाश कर दो, भीतर नाम की धुन चल पड़े, मेरे लिए भी दुख सुख एक समान हो जाए, मेरी अवस्था भी साईं दास जैसी कर दो, मेरा मित्र है ये। गुरु हरगोविंद साहब जी ने कहा, भाई ढीसा सेवा कर, संगत की सिमरन कर,
गुरु नानक मेहर करेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा कर, सिमरन कर, समय से गुरु नानक मेहर करेगा। इतिहास में लिखा है कि कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। भाई डीसा वचन मानकर सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो कह रहे हैं गुरु, पर वो बात नहीं बन रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी गुरु साहब जी से बेनती करता है, गुरु साहब जी एक ही बात कह देते हैं, सेवा करो, सिमरन करो, गुरु नानक मेहर करेगा। गुरु साहब जी हमेशा ये बात करके उसे टाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समर्थ है, चाहे तो 1 सेकंड में दे दे, नहीं देता कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कारण होगा जो आज हमें समझ में नहीं आता, कल आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बहुत समय बीत गया, एक बार भाई डीसा अपने खेतों में काम कर रहा है, खेतों में पानी दे रहा है। पानी देने के लिए ना एक नाली सी बनाई जाती है जमीन खोदकर, जिससे पानी खेतों में जाता है। भाई डीसा खेतों में काम कर रहे हैं। आज वो दिन आ गया गुरु प्रसाद वर्तने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के खेतों में पहुंच गए। हैरान हो गया देख करके, गुरु हरगोबिंद साहब जी खड़े हैं खेतों में इसके, और क्या कर रहे हैं इसी के खेतों में। वहाँ पर बैठकर अपने चरण, वो पानी जो बह रहा है, जो खेतों में जा रहा है, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पवित्र चरण उस जल में डाले हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बैठे हुए हैं। जरा विचार करके देखो, यहाँ पर मैंने जब साखी पहले भी पढ़ी सुनी, गुरु हरगोबिंद साहब जी कहीं भी अकेले जाते ही नहीं थे, हजारों की फौज उनके साथ हमेशा होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी संगत कहाँ गुरु साहब जी अकेले जा पाएंगे, पर यहाँ पर अकेले थे। अब यहाँ पर विचार कीजिए, गुरु साहब जी एक समय पर एक जगह पर नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार हर जगह पर है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, प्रकट होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई डीसा के खेतों में अकेले खड़े बैठे। भाई डीसा दौड़ कर आया, हैरान हुआ, माथा टेका, कहने लगा, और बात वही कर दी, पाछा तरस करो, साईदास वाली अवस्था बख्श दो, भीतर नाम चल पड़े, प्रकाश हो जाए नाम का, दुख सुख एक समान हो जाए। यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे, तू रोज एक ही बात कहता है, एक काम कर, हम तुझे एक घड़ी का मौका देते हैं, एक तुझे काम देते हैं, अगर तूने वो कर लिया, एक घड़ी का समय देते हैं। एक घड़ी होती है 24 मिनट की। इन्हीं खेतों में कहीं पर टिक कर बैठ जा, और 24 मिनट, एक घड़ी तक तेरे मन में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए सिवाय सिमरन के, सिवाय नाम के। अगर तूने ये कर लिया, कोई विचार ना आए दूसरा, तो ये कृपा तुझ पर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, भाई डीसा कहने, ये तो बड़ा आसान है बादशाह, केवल एक घड़ी, मैं अभी चला जाता हूँ। भाई डीसा चला गया, समाधि लगा के बैठ गया एक पेड़ चुनकर, और लगा सिमरन करने 24 मिनट, एक घड़ी केवल, कि मन जोड़कर सिमरन करना है, ध्यान कहीं और ना जाए। उसे बड़ा सरल लगा, पर जब बैठा, कभी ये विचार, कभी वो विचार, एक जाता है दूसरा आता है, मन कहाँ जुड़ता है साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की बात है, एक चित जय एक छिन्न ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। इसके एक्चुअली कई पहलू हैं, और अगर ऊपरी पहलू ले लें तो एक क्षण के लिए भी किसी का चित्त टिक जाए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना मुश्किल होगा, खुद पे ही आजमा के देख लो, किसी से क्या कहना। 1 मिनट के लिए मन को चुप करके दिखा लो, खुद को आजमाओ, नहीं चुप होता। इसलिए तो वाणी की आगे पंक्तियाँ आती हैं, चुप है चुप न होवे जलाए रहा ली उतार, भुखिया भुख न उतरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि चुप रहने से मन चुप नहीं करता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तो तहार जोड़ने की कोशिश कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई डीसा, समय निकलता जा रहा है,
समय निकलता जा रहा है। डर रहा है कि अगर ये समय निकल गया तो फिर से हाथ में नहीं आएगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी चले जाएंगे, मेरे पास केवल एक घड़ी है और एक घड़ी के अंदर मुझे एक कोई भी ख्याल नहीं लाना, और मेरे ख्याल तो बंद ही नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश कर करके थक गया, मन की भावना बनाई कि काम करता हूँ, गुरु हरगोबिंद साहब जी के चेहरे को याद करता हूँ। उनका नूरानी चेहरा अगर सामने आ गया, अक्स बन गया भीतर, तो मन जुड़ जाएगा। दर्शन करते करते ही एक घड़ी निकल जाएगी। ये विचार से उसने कोशिश की, सुरती को गुरु हरगोबिंद साहब जी के चेहरे पर ले गया कि मैं चेहरे का ध्यान धरूं, पर चेहरा आ ही नहीं रहा, प्रकट ही नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन किया करते थे, जितना पापी मन होगा उतना कम ध्यान जुड़ेगा। जितना पापी मन होगा, गुरु का अक्ष भीतर प्रकट ही नहीं होगा, चाहे कोई तस्वीर का ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरणों में ध्यान ही नहीं जुड़ेगा, भीतर अक्ष ही नहीं प्रकट होगा। जितना ज़्यादा पापी मन होगा, जितने ज़्यादा इसने पाप किए होंगे, जितनी ज़्यादा मैल चढ़ी होगी, इसीलिए तो नाम जपा जपा के परिय मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग। पहले ये मैल उतारते हैं पाप, फिर भीतर ज्ञान प्रवेश करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक पापों के मैलों की तह चढ़ी हुई है, और यहाँ पर तो जन्म जन्म के इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याओ खनली तोती उजली न हुई, जे सौ तोवण पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमारा हाल, वो हाल तो नहीं भाई डेसा का कह सकते कि गुरु साहब जी के प्रत्यक्ष दर्शन करता है रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सुरती जोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, पर ध्यान नहीं आ रहा, चेहरे का नहीं बन पा रहा अक्स। अब जोर जोर से रोने लगा बच्चों के जैसे कि हे पातशाह, मेरी तो इतनी बुरी हालत है। आपने कहा एक घड़ी, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो रहा, मैं तो खाली रह जाऊंगा, मैं तो किसी लायक नहीं। आज मुझे पता चला मैं तो इतना लायक ही नहीं कि ये मुझे गुरु प्रसाद मिले। मैं तो इस लायक ही नहीं कि मेरे भीतर नाम प्रकट हो। मैं तो इस लायक ही नहीं। आपने सही कहा, अगर एक 24 मिनट, एक घड़ी तक मैं मन नहीं जोड़ पाया तो ये कहाँ संभालूंगा नाम की दात। और रो पड़ा, रो कर उसका अहंकार ख़त्म हो गया। मन से उसका अहंकार चला गया कि मैं इस लायक हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं। जैसे ये भावना बनी, विनम्रता है, इसका ध्यान चला गया गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण जल में थे, उन चरणों में ध्यान चला गया इसका, भाई डीसा का, और मन जुड़ गया, एकाग्रचित हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण जल में भाई डीसा के मन एकाग्रचित हो गया, अडोल हो गया। कब दोपहर से रात हुई इसे पता ही नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब समाधि से उठा, क्योंकि कृपा वर्त गई, भीतर शब्द का प्रकाश हो गया, नाम चल पड़ा। अब साईं दास जी के साथ ये जब गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करने आया, दीवान में संगत बैठी है हजारों की तादाद में, यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बड़ा ही प्यारा और गहरा संदेश दिया जो हम सब के लिए है। कहने लगे, साईं दास इसका ध्यान रखना, अभी अभी इसे अनमोल दात प्राप्त हुई है, कहीं गवा ना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर समझने की बात है, प्राप्ति करके भी गवा लेते हैं हम लोग। कर में अमृत आन निसार्यो, खिसर गयो पूम पर डार्यो, साध मोहिल आदि अहंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु ने तो अमृत दे दिया, पर मैंने अहंकार करके इसे गवा लिया, मेरे हाथों से गिर गया, मेरी अंजलि से बह गया अमृत, और मैं किसको दोष दूं? दोष तो मेरा अपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे, साईं दास अभी अभी इसके ऊपर कृपा हुई है, इसका ध्यान रखना। तो साईं दास ने हाथ जोड़े, इसका ध्यान कैसे रखूं? कहने लगे, एक बात क्या ध्यान रखना, इसके भीतर सिमरन शुरू हो गया है, रोम रोम में सिमरन शुरू हो गया है, सहज अवस्था की प्राप्ति हो गई ऐसे। अब कहीं ये ना सोचे कि मैं घर में बैठ के नाम जपूं, खेतों में बैठ के नाम जपूं और सत्संगत छोड़ दे, सेवा छोड़ दे। ये दात तब तक टिकी रहेगी जब तक सत्संगत में बैठा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सत्संग कितना जरूरी है आप सोचिए साथ संगत जी। सत्संगत से ही गुरु प्रसाद वर्तता है। भाई डीसा जब आया, गुरु साहिब जी ने कहा सेवा कर, सिमरन कर, गुरु नानक मेहर करेगा, उसने की और गुरु नानक ने मेहर की, गुरु प्रसाद वर्ता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा करनी है, इसीलिए सिमरन करना है। बाबा जी तो वचन किया करते थे, जब गुरु किसी को सेवा देता है उसका मतलब ही ये है, जब भी कोई सेवा मिले इसका मतलब समझ जाओ। सेवा हर किसी को नहीं मिलती। जब किसी को सेवा मिलती है तो उसका भाव है गुरु अब कुछ देना चाहता है। अब किसी को जॉब पे लगा लिया है, पगार देना है तो जॉब पे तो रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ देना है उसने, तब सेवा देता है। सेवा देकर बर्तन तैयार करता है, फिर उसमें अमृत डालता है, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसादी प्रभ ते आया, गई शंका टूट। मेरी सारी शंकाएं खत्म हो गई पातशाह, जब तूने तरस किया अपना गुरु प्रसाद वर्ता। पर गुरु प्रसाद वर्तता कब है साथ संगत जी? जब गुरुमुख होकर नाम जपेंगे। क्योंकि बार बार बाणी में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आखिर में गुरुमुख नाम ध्याय कहा होता है, नाम ध्याय नहीं कहा होता, खाली गुरुमुख नाम ध्याय। जो गुरु की तरफ मुख करके, जो गुरु कह रहा है उसे मान कर, उस पर चल कर जब नाम जपता है तब गुरु प्रसाद वर्तता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम सबको मेरे समेत, गुरुमुख होकर नाम जपने का ताकत दे, नाम जपने की ताकत दे, गुरुमुख बन जाए, मनमुख ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।